मेरे लिए थिएटर का मतलब है कि वो ऐसी जगह जहाँ पर मुझे सब कुछ बोलने का राइट्स मिलता है, या मैं अपनी कल्पना से कुछ भी लिख सकता हूँ, बना सकता हूँ, कुछ इमेजिनेशन की नई दुनिया है। मतलब यहाँ पे वैसे रोक टोक नहीं कर, जैसे घर पे और बाहर किसी भी कॉलेज में भी, सोसाइटी में तुम ऐसे नहीं बैठ सकते, तुम सर करके ही बात करोगे, या तुम अपने आइडियाज नहीं दे सकते, तुम छोटे हो। बट यहाँ पे ऐसे डिफरेंट है कि खुली स्पेस है, तुम्हारी स्पेस है। Rihla is the Arabic word for journey, for travel. But interestingly, it's also the word for the literature produced out of that travel, which is kind of whether it's a text or a oral story that's passed down. And that piece of literature is as much fantasy and a work of the imagination as it is factual. स्क्रिप्ट में इतना कुछ है, मतलब जितने आज इस दुनिया में हो रहा है रियलिटी में, वो सब इस स्क्रिप्ट के जरिए बता रहे हैं। ये जो प्ले है ना, एक तरीके से ना मुझे जो रियल लाइफ में चल रही है ना उसकी सच्चाई बताता है। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाटक कि मुझे एक दुनिया देखने पर मजबूर करता है कि ऐसी भी दुनिया होनी चाहिए। And it occurred to me to have that play itself out with a group of young people. That felt to me quite a moving thought, that it's the youth who are kind of fed up with their country and they're kind of demanding something better. मुझे तो देश चाहिए कि उसमें इंसानियत होनी चाहिए। मुझे 2 मून चाहिए था, मतलब चांद चाहिए था, मुझे 2 चांद। मुझे एक देश चाहिए था जहाँ पे कोई ऊंच नीच ना हो, कोई एक पावर सत्ता होती है ना, इसके पास कोई एक पावर वाला इंसान हो, वो ना हो। मेरे देश में कोई कास्ट सिस्टम ना हो, और सेकंड कोई लालच ना हो। मतलब मुझे कोई जज करने वाला कोई ना हो, ऐसा देश जहाँ कोई जज ना करे किसी को भी। फ्रीडम होना चाहिए कि अगर कुछ भी चीज़ करना हो, मुझे कोई भी करियर चाहिए, मैं उसको चुन पाऊँ। This play is kind of looking at a country that's a fantasy, but a country that's also driven by the experience of these young people, which is limited, of course, but the imagination is not. And I think that's the key element here, that they're young people and you could easily dismiss them saying, well, what do they know of the world? But the imagination of the world is boundless.